कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो के अंदर खासकर इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजों को लेके, क्योंकि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे एक्सचेंजेस अभी ऐसे हैं जो यूजर्स का पैसा है वापस नहीं कर रहे। सारे के सारे एक्सचेंज एक जैसे नहीं हो सकते हैं। मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ऑलरेडी बुरा कर चुके हैं लोगों के साथ, उसके बारे में बात करना बनता है। उन लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि पहले उसको दिमाग में ये आइडिया आया होगा कि MLM पोंजी स्कीम है वो बना देते हैं, बट फिर विचार आया होगा, खैर छोड़िए, उसके अंदर उतना ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, उसमें लूटने का मज़ा नहीं आएगा, चलिए हम क्रिप्टो एक्सचेंज बना देते हैं। तो शायद इन लोगों ने ऐसा कुछ सोच के एक्सचेंज जो बना दिया और बाद में लोगों को लूटना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर कोई एक ट्विटर हैंडल है, उसने काफ़ी अच्छी एक बात लिखी है कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने कसम खा रखा है कि अब फर्जी MLM कंपनी बनाना छोड़कर सीधा सीधा फर्जी एक्सचेंज बनाओ और पब्लिक का पैसा पहले टोकन बनाकर लूट लो और फिर ट्रेडिंग फीस के नाम पर लूट लो। बाकी रही कसर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन की फीस से भरपाई कर लो और उसके बाद में अगर मार्केट ज़्यादा डंप होकर गिरने लगे तो पब्लिक का बड़ा वाला क्यूटी है फाट काटो और फ्रॉड करके फर्जी हैकिंग दिखाकर आम जनता का पैसा ले भागो। क्या उसका दिमाग ऐसे चल रहा है? क्या वो लोग ऐसा कर रहे हैं? ऐसा यहाँ पर किसी बंदे ने लिख दिया है, जो कि बात तो सही है। ट्रेडिंग फीस दूसरे एक्सचेंजेस के कंपैरिजन में अभी जो एक्सचेंज में प्रॉब्लम उसमें ज़्यादा थी, ट्रांजैक्शन फीस भी ज़्यादा थी, उसके नेटिव टोकन भी धराशायी हो चुके हैं, गिर चुके हैं, डंप खा चुके हैं और उन लोगों ने कोई ना कोई बहाना देख के रखा है कि हमारा एक्सचेंज हैक हो गया और यूजर्स का विड्रावल से नहीं मिल रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताऊंगा और ताज़े कौन से ऐसे एक्सचेंजेस से इंडियन वो ऐसा कर रहे हैं, उससे बच के रहना चाहिए, उसका भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक्सचेंज की बात करेंगे तो एक एक्सचेंज ऐसा भी है इंडिया के अंदर, वो काफ़ी लंबे टाइम से यूजर्स का फंड से वो विड्रॉ करने नहीं दे रहा है। एक्सचेंज का नेम है BitBNS, उसका एप्लीकेशन भी है, डिपॉजिट भी हो रहा है, बट विड्रॉ लोग करते हैं तो वो नहीं होता है। तो हो गया ना पोंजी जैसा काम। पोंजी स्कीम में अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग पैसा डिपॉजिट तो कर पाते हैं बट विड्रावल्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके अंदर ओनली आंकड़े दिखते हैं, पैसा बैंक में नहीं आता है। ठीक है, तो अगर कोई नया बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो BitBNS से दूर रहें, क्योंकि उसके कमेंट्स पढ़िए, ये लोगों के कमेंट्स है। डेली वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर ट्वीट्स भी कर रहे हैं बट विड्रॉ नहीं दे रहे। पता नहीं वो लोग कैसे एक्सचेंज चला रहे हैं और लोग गालियाँ पे गालियाँ दे रहे हैं और गालियाँ ही देंगे ना, विड्रॉल्स तो हो नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पर जयेश जोशी जी हैं, लिखा है गिव अस अवर मनी बैक। उसके बाद यहाँ पर ओरो जी हैं कि भाई आप ट्वीट तो डाल रहे बट ट्रस्ट नहीं हमें कोई इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर। उसके बाद अमृता खान जी है कि विड्रावल्स नहीं हो रहा है लंबे टाइम से, उसके टिकट नंबर्स भी यहाँ पर डाले हुए हैं, पैसा आ ही नहीं रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे VRA कोई है, उसने भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई आप लोगों का तो इंडस्ट्री वर्स है, आप यहाँ पे पैसा विड्रावल्स नहीं दे रहे हैं, कुछ और ही बता रहे पोस्ट के अंदर, विड्रॉ तो हो नहीं रहा है। उसके बाद किसी और बंदे ने भी टिकट नंबर डाला है, लिखा है कि स्कैमर तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं बट एक्सचेंज वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, स्कैमर से भी बड़े स्कैमर है आप लोग। आगे यहाँ पर देखेंगे हमारे पैसे दे दो, BitBNS को आंसर दिया गया है 21 घंटे पहले, जो कि हर दिन वो लोग पोस्ट करते हैं और लोग यहाँ पर विड्रावल्स के बारे में पूछते रहते हैं। यहाँ पर किसी ने लिखा है कि BitBNS टीम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने आपके एक्सचेंज पर अपना अकाउंट ओपन किया, इस गलती के लिए हमें माफ़ करें, एक बार आप हमारा विड्रॉल दे दें, उसके बाद यह गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ये लोग क्या है, विड्रॉल्स नहीं दे रहे हैं। प्रीवियस में 5-6 महीने से देख रहा हूँ पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले BitBNS हो जाता है, वहाँ पे यूजर्स पैसा डिपॉजिट तो कर पाते हैं बट विड्रावल्स नहीं कर पाते हैं। तो एक्सचेंज पोंजी स्कीम की तरह ही साबित हुआ है। सेकंड हम बात करेंगे तो WazirX का हैकिंग। 18 जुलाई 2024 को एक्सचेंज चलना बंद हो गया और बहाना ये दिया कि हमारा एक्सचेंज है वो हैक हो गया है, $230 मिलियन का फंड से वो हैक हो गया है। उसके बाद यूजर्स अपने क्रिप्टो को विड्रावल्स नहीं कर पा रहे हैं, बस बचने के लिए उस लोगों ने INR विड्रावल्स को शुरू किया है, वो भी जिन लोगों के वॉलेट्स में INR थे, वो अगर क्रिप्टो खरीदा हुआ पड़ा है तो वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो ओनली दिखावा करने के लिए किया है, क्योंकि यूजर्स के पास INR नहीं होता है। 1% यूजर्स के पास भी INR नहीं है और INR जो भी लोगों के पास है उसमें से भी 66% INR ही विड्रॉ होंगे, 34% उनमें से भी नहीं होगा। एक बहाना और बना दिया कि हमारा फंड से वो फ्रीज हो रखा है। तो दूसरा यहाँ पर WazirX है, अभी पता नहीं कब ये लोग क्रिप्टो का विड्रॉल शुरू करेंगे, उसका कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ पर भी लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो फंस चुके हैं। तो सबसे पहले BitBNS ने विड्रॉ देना बंद किया, प्लस उसका BNS जो नेटिव टोकन है वो भी खत्म हो गया।
सेकंड, यहाँ पर वजरेक्स ने विड्रॉ देना बंद किया, इसका WRX नेटिव टोकन भी डंप खा रहा है। इन लोगों ने फीस कमाया, ट्रेडिंग फीस, विड्रावल फीस, कितना कुछ कमा लिया, उसके बाद उसका नेटिव टोकन से पैसा कमा लिया, उसको डंप भी करवा दिया और हैकिंग का बहाना देके लोगों का पैसा भी अपने पास यहाँ पर कह सकते हैं कि फंसवा दिया। तो 2 एक्सचेंज में ऐसा हुआ। तीसरा और एक्सचेंज अभी हाल ही के दिनों के अंदर, डेल्टा एक्सचेंज, जो कि ये एक्सचेंज भी इंडियन है, इसके अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग होता था, साथ ही साथ कुछ ऐसे टोकन्स भी थे, उसमें आप टोकन बाई सेल कर सकते हैं स्पॉट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पुष्पेंद्र सिंह, जो कि जाने माने इन्फ्लुएंसर हैं, काफ़ी दिग्गज नेम है हमारे इंडिया के अंदर, इसने यहाँ पर ट्वीट डाल के बताया है कि वाह भाई वाह, डेल्टा एक्सचेंज, व्हाट इज़ दिस सरप्राइज। आप लोगों ने तो सरप्राइज दे दिया। पुष्पेंद्र सिंह 62,283 डेटो टोकन होल्ड करते थे, जो कि डेल्टा एक्सचेंज का नेटिव टोकन है। पुष्पेंद्र जी ने शायद ऊपर से खरीदा है और ये टोकन गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, और लास्ट में पता चलता है कि डेल्टा अब डिलिस्ट होने वाला है अपने खुद के एक्सचेंज से। एक तो एक ही एक्सचेंज में लिस्ट था, मतलब इस टोकन को खत्म करना चाहते हैं, ओवर करना चाहते हैं। नोटिस दिया है कि आप अपने टोकन को सेल कर दीजिएगा 15 सितंबर से पहले पहले, उसके बाद इसे हम बंद कर रहे हैं, ट्रेडिंग पेयर को बंद कर रहे हैं। तो आप पुष्पेंद्र जी ने $20,000 इसमें लगाए थे, वो तो खत्म हो गया। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी विड्रॉवल्स भी इन लोगों का भी स्टॉप है। तो अगर आपका पैसा डेल्टा में पड़ा है तो मेरे हिसाब से सेव कर लेना चाहिए। मुझे तो डर लगता है, पैसा सेव कर लेना चाहिए अगर उसमें आपका कहीं फंड्स पड़ा हुआ है। पहले BitBNS, उसके बाद वजरेक्स, अब यहाँ पे डेल्टा, तीनों ने अपने नेटिव टोकन को तो ख़त्म करवा ही दिया है, प्लस यूजर्स का काफ़ी ज़्यादा फीस कमाया है, यूजर से बहुत बड़ा बिजनेस लेके पैसा बहुत कमाया है, और जाते जाते विड्रॉल्स भी रोक रहे हैं। तो ये तो पोंजी स्कीम में अक्सर ऐसा होता है। अब ये एक्सचेंज बोले या पोंजी स्कीम बोले, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब बचने के लिए क्या करना चाहिए? बचने के लिए वॉलेट्स का यूज़ करना चाहिए, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स, खुद का वॉलेट होना चाहिए, या फिर हार्डवेयर वॉलेट अभी सेफ कह सकते हैं कंपेयर टू सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। या तो फिर आप 10 एक एक्सचेंज में अपना फंड्स रख सकते हैं, क्योंकि 10 के 10 एक साथ कहीं नहीं जाएंगे, एक दो चले गए तो भी 80% फंड्स है वो बच जाएगा। अगर रिस्क लेना चाहते ही नहीं है तो फिर वॉलेट्स रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्रस्ट वॉलेट भी रख सकते हैं, मेटामास्क वॉलेट भी रख सकते हैं, बिटकिप वॉलेट भी रख सकते हैं। 2-3 वॉलेट जो सॉफ्टवेयर वॉलेट अच्छे खासे चल रहे हैं उसे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वॉलेट चलाना नहीं आता है कि कैसे उसमें क्रिप्टो ले जाए, कैसे होल्ड करें, और कैसे उसमें भी ट्रेडिंग वगैरह हो ही जाता है, कैसे करें, क्योंकि उसमें थोड़ा फीस ज़्यादा जाता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज से थोड़ा फीस ज़्यादा जाता है, बट सेफ़ है, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है तो कमेंट्स डाल देना, इसके अलावा मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। अब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर देखे अभी एक्सचेंज के अंदर फंड नहीं रख रहे हैं, जिसका लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है, वो लोग सीधा और सिंपल वॉलेट्स में फ़ंड रख रहे हैं सेफ रखने के लिए, क्योंकि डर लगता है यार पैसा खत्म हो रहा है, विड्रॉल्स नहीं देंगे तो हम करेंगे क्या। जब आपको सेल करना हो तभी एक्सचेंज का यूज़ करें, या तो जब बाई करना हो तभी एक्सचेंज का यूज़ करें। इमीडिएटली फंड्स को ट्रांसफर कर ले, जो एक्सचेंज चल रहा है, पक्का मालूम है कि अभी चल रहा है, मैं आधे घंटे में फंड्स विड्रॉ कर लूँगा वॉलेट्स के अंदर, ऐसे ही एक्सचेंज में फंड्स डाल के तुरंत विड्रॉ करें। जब सेल करना हो तब भी वापस लाए, 1 घंटे से ज़्यादा फंड्स एक्सचेंज में रखें ही ना, और धीरे धीरे इधर उधर करें, तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगा।